आपका वेलकम है अपने ही यूट्यूब चैनल पर स्टॉक टिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो के दोस्तों पर ज्ञान और प्रॉफिट का मोटिव हम बनाए रखेंगे। तो चलिए अभी हम बात करने वाले मार्जिन के बारे में और अपफ्रंट के मार्जिन के बारे में। अगर दोस्तों आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपको मालूम है मार्जिन क्या है और अपफ्रंट मार्जिन क्या है। तो अपफ्रंट मार्जिन के कारण क्या बेनिफिट होता था और मार्जिन के कारण क्या हमें नुकसान या फिर बेनिफिट उसके बारे में जानेंगे। देखिए सेबी ने ये दोनों को भी बैन कर दिया है, क्यों किया है उसके बारे में भी जानेंगे। पहले हम जानेंगे मार्जिन क्या होता है, लिवरेज क्या होता है। अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं मार्केट में तो आपके पास पहले तो डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आप डीमेट अकाउंट किसी ब्रोकर से खुलवाते हैं, जिस ब्रोकर से आप खुलवा रहे हैं, जिस ब्रोकर फर्म से खुलवा रहे हो आपको बड़े बड़े ऑफर्स देता है। अगर आप हमारा ये प्लान लोगे तो आपका लिवरेज इतना मिलेगा, आपको मार्जिन इतनी मिलेगी, आप इतने पैसे में इतने शेयर्स खरीद सकते हो, क्योंकि हमारी तरफ से आपको इतना मार्जिन मिल सकता है। ये आपको ऐसे लुभावने उनकी तरफ से आपको अमीश या प्रमोशन दिखाए जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, जो ज़्यादा लिवरेज जो ज़्यादा मार्जिन दे रहा है उसके साथ आप चले जाते हैं और अपना जो प्रॉफिट बनाने का जो उद्देश्य होता है मार्केट में उसको लेके आते हैं। और आपको पता चलता है अरे मेरे पास तो 5000 ही है, मगर मुझे शेयर खरीदने हैं, 100 शेयर खरीदने हैं, मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जस्ट 5000 रुपीज़ है और पर शेयर की कीमत यहाँ पे अभी कितनी बताई जा रही है, 100 बताई जा रही है। मतलब यहाँ पे हर शेयर की कीमत यहाँ पे 100 रुपये है। तो हमें खरीदने 100 के हिसाब से 100 शेयर तो कितने हो गए, 10,000। और आपके पास कितना पैसा है, 5,000। यहाँ पे आपके ध्यान में एक बात आती है, अगर आपको मालूम होता है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो आप सर्च करके पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म कितना लीवरेज पहले देता था या फिर मार्जिन देता था। तो आप 5,000 पे 10,000 का माल नहीं ले सकते, क्योंकि मालूम है आपको ये शेयर बढ़ने वाला है। इसलिए आप क्या करते हैं, बोरोइंग की सोचते हो। तो आप बोरोइंग किससे करते हो, आप बोरोइंग करते हो जो ब्रोकर फर्म है उससे बोरोइंग करते हो, वो आपको मार्जिन देते हैं ट्रेड करने के लिए। देखिए अभी ट्रेड में उनका बेनिफिट क्या हो जाता है, मार्जिन में उनका बेनिफिट क्या हो जाता है। जो प्लेटफॉर्म होता है उनका कुछ भी नुकसान नहीं होता, उसमें आपको पैसा तो मिलता है ट्रेड करने के लिए, मगर उनका नुकसान कुछ भी नहीं होता है। वो आपको देते हैं 5000 पे 10x 5x या फिर 20x जो भी रहेगा उनके मार्जिन के हिसाब से, वो आप उनके गाइडलाइन के हिसाब से आपको मार्जिन देते, आपको पैसा देते हैं यूज़ करने के लिए। अभी आपको चाहिए 10,000 के शेयर, मगर उन्होंने कहा कि आपके जो इक्विटी है या फिर आपका ऑप्शन, उसके ऊपर हमने जो जो रूल्स बनाए हैं मार्जिन के लिए, वो रूल है आपको 10x के लगभग ही आपको यूज़ करने मिलेगा। देखिए ये तो सुहाने पे चांद पे सुहागा हो गया, ऐसे कहते हैं। अभी 5000 ही थे, मुझे 100 शेयर खरीदने की, 100 रुपये के भाव से 10,000 मुझे लेने थे। देखिए मगर ये 10x दे रहे 5000 के ऊपर, तो 10x का इंटू करेंगे 5000 से कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे लगभग 50,000। तो हम कितना शेयर लेने की सोचेंगे, यहाँ पे 100 शेयर नहीं लेने की सोचेंगे, लगभग यहाँ सोचेंगे हम 500 शेयर लेने के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये शेयर आगे बढ़ गया या फिर ऊपर चढ़ गया तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होता है। मगर सोचिए अगर वही शेयर अगर नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, वहां से आपको लॉस होना चालू हो जाता है, वहां से आपका पैसा नीचे आना शुरू हो जाता है। अभी देखिए आप तो सोचोगे अरे मैंने तो लीवरेज लिया हुआ है, मैंने मार्जिन ली हुई है, तो मुझे यहाँ पे लॉस कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बोरोइंग फंड आया है उसमें से कुछ भी नहीं करता। समझो आपने 500 शेयर खरीदे हैं 100 के भाव से, तो समझ लेना आपका वो जो शेयर का भाव है लगभग कितना है दोस्तों, 100 रुपया है। 100 रुपये के रेट से वो भी वो ट्रेड कर रहा था और अचानक में वो 95 हो गया। तो 95 इंटू 500 कितना होता है दोस्तों, 2,500 रुपया। और 2,500 का ऑन द स्पॉट आपको लॉस हो जाता है इंट्राडे में, अगर आप मार्जिन यूज करते हो। तो देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली आपका 50% जो कैपिटल है वो वहीं पे कम हो गया, वहीं पे रिड्यूस हो गया, वहीं पे आपका आधा कैपिटल खत्म हो गया। तो आप आपके सोच में डूब जाते हो और ये कैसे हुआ, जहाँ से मैंने खरीदा था वही मेरा पैसा चला गया। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपली फंडा है, मार्केट में किसी को किसी से लेना देना है नहीं, आपको अपना टेक्निक से ही आपको प्रॉफिट कमाना है। तो आप नए हो मार्केट में तो मार्जिन मत लेना, क्योंकि अभी मार्जिन पे तो सेबी ने वैसे भी तो बड़ी फटकार लगाई और कहा कि ये बैन करना है। आपको एग्जैक्ट जो अपना कैपिटल है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो अभी भी कुछ मार्जिन ब्रोकर फॉर्म दे रहे, उस पर अभी भी कई रूल्स आने हैं, जिसके कारण अभी जो चल रही है मार्केट कुछ शायद
और कमियां या फिर एडवांटेज आपको मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये हो गई मार्जिन के बाद। देखिए अभी अपफ्रंट मार्जिन में क्या होता है, तो मार्जिन में आपने देखा अगर शेयर बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट भी उतनी लेवल पे होता है, तो मतलब आपका जो रिस्क है वो वैल्यू हो जाता है, आपका रिस्क वैल्यू बन जाता है, जिसके कारण आपका जो कैपिटल और रिस्क में आता है, फिर वो थोड़ा सा ऊपर शेयर चढ़ा तो प्रॉफिट में आ जाता है, और वहां से गिरना शुरू हो जाए तो दोस्तों वो आपका एक ही पल में कैपिटल वाइट अप हो सकता है। मगर इतना ध्यान में रखिए, जो आपको पैसा दे रहे हैं उनका 1 रुपया भी नहीं जाता उसमें से, वो पूरा पैसा आपके अकाउंट में से जाता है, जिसके कारण आपको बड़ा लॉस दिखता है। तो ध्यान से काम कीजिए शेयर मार्केट में, क्योंकि मार्जिन दिया जा रहा है, आमिष दिया जा रहा है, लालच दी जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उन्होंने अच्छी बातें बताई तो वही आपके साथ होगी। तो बात करते हैं अभी अपफ्रंट मार्जिन के बारे में। अपफ्रंट मार्जिन में दोस्तों मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि ये रूल कुछ अच्छा लगा नहीं, ये बैन करना कुछ मुझे भी अच्छा नहीं लगा। देखिए कई ऐसे मार्केट में ट्रेडर है जो कि स्विंग पोजीशन करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर पोजीशन ट्रेड करता है। उसमें क्या हो जाता है, स्विंग या पोजीशन करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, मेरा ट्रेड है इतने दिनों में इतना ऊपर जाएगा। देखिए जो ट्रेड लगाते हैं कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो ऊपर चढ़ जाता है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर से नीचे आने की राह देखते हैं। तब तो क्या करते हैं, अपना जो अभी प्रॉफिट मिला है उसको क्या करेंगे, समेट के चलेंगे, उस शेयर से एग्जिट करेंगे और दूसरे शेयर में एंट्री करेंगे, जिसके कारण वहां से भी हमारा प्रॉफिट निकल जाए। जो उनका व्यू होता है हफ्ते भर का या 15 दिन का, उसमें वो प्रॉफिट बना के पूरी सोच चलते हैं। मगर अपफ्रंट मार्जिन में देखिए क्या होता है, अगर आप जिस दिन शेयर बेचते हो उसी दिन वो ट्रेडिंग अकाउंट पे आपका पैसा आ जाता है, वो आपको पैसा दिख जाता है, और वो पैसा आप दूसरे ट्रेड में यूज कर सकते हैं विद कैपिटल विद प्रॉफिट। जो आपने पहले वाले शेयर पे ट्रेड किया, उस ट्रेड में आपको जो प्रॉफिट निकला, वो प्रॉफिट के साथ आपका जो कैपिटल आया, आप एग्जिट करने के बाद वो कैपिटल आप दूसरे शेयर को खरीदने में यूज कर सकते थे, वो प्रॉफिट दूसरे शेयर खरीदने में यूज कर सकते थे। मगर गवर्नमेंट ने जो सेबी ने है ये कहा है कि अभी अपफ्रंट मार्जिन वो बैन कर दी जाएगी, क्योंकि अभी आपका T+2 डेज वेट करना पड़ेगा। देखिए जो अपफ्रंट मार्जिन है उसमें क्या हो गया दोस्तों, आपको जो विदिन मिनट आपको कैपिटल दिखाता था आपके अकाउंट पे यूज करने के लिए, वो अभी आपको नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको भी थोड़ा सा मार्केट में सहना जरूर पड़ेगा। और आप आने वाले दिनों में किस तरह से मार्केट को ट्रेड करने की सोच रही है आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए मार्केट में कई नए रूल्स आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कुछ नए अच्छे रूल्स भी आ रहे हैं, कुछ बैड रूल्स भी आ रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो अपफ्रंट मार्जिन ट्रेड के कारण जो बैन किया गया है, जिसके कारण बहुत सारे पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर है वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए, बड़े बड़े इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर अभी सोच रहे किस तरह से मार्केट में ट्रेड किया जाए। तो सेबी ने कहा है जितना आपका कैपिटल है उतना ही आपको ट्रेड करना है, क्योंकि आपका वैल्यू को रिस्क में नहीं डालना। ये रिटेल इन्वेस्टर के हित में नियम बनाया गया है, नियम ये रिटेल इन्वेस्टर के हित में हमने कानून बनाया है, और आपको कैसे भी लगे मगर हम रिटेल इन्वेस्टर के बारे में सोच रहे, ऐसा सेबी ने जवाब दिया है, जिसके कारण ये उसका बड़ा स्वागत किया गया है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। और दोस्तों आप भी चाहते हैं तो ये आने वाले दिनों में शायद रूल बदली हो सकता है, मैं भी ये चाहता हूँ ये रूल बदली हो जाए, जिसके कारण हमें थोड़ा सा जो फंड है यूज करने में जल्दी से जल्दी मिले और हम प्रॉफिट ज़्यादा बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।